तो गाइज आज ना आप सभी के केमिस्ट्री का टेंशन ही पूरा खत्म कर देता हूँ, क्योंकि गाइज देखो मैंने बार बार बोला है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पूरा चीज पता रहना चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। सभी चीज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, सभी चीजों का इसमें आंसर दूंगा। ये बेस्ट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, केमिस्ट्री के लिए। और ये बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, कुछ करना स्टार्ट करने वाले होंगे। तो गाइज आप सभी के लिए बहुत बेस्ट वीडियो होने वाला है। ये सभी चीजें बताने से पहले एक चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। एक सभी चीजें पहले ये देखो, आप सभी के लिए स्कूल एंड कॉलेज वाले बच्चों के लिए हमने अपना एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, फटाफट फटाफट डाउनलोड कर लो। 12th वाले बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ ये बोल देना चाहता हूं कि आने वाले 15 मई से यूट्यूब पे भी 12th वाले बच्चों के लिए, जो मैंने बोला था कि हमने ऑलरेडी पूरा इसी साल, अभी इसी साल पूरे चैप्टर के वीडियो डाले हैं। एक दो चैप्टर जो बचा हुआ है, मेरा तो लगभग हो चुका है, मेरा बस आधा ही बचा हुआ है। और बाकी सभी टीचर्स का जो एक दो बचा हुआ वो भी 15 के बाद वो स्टार्ट कर देंगे। और साथ में बट 15 के बाद जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा मेनली इस बार फोकस है कि हम बच्चों को एक्सरसाइज की वीडियो भी बना के दे। इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि साइंस वाले बच्चों, आप सभी के लिए टोटल 3 चैनल है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, उसको सब्सक्राइब करके रख लो। एक ये चैनल, अब बाकी 2 चैनल आप सभी को बताए, गिरी ट्यूटोरियल एंड हमारा प्रदीप गिरी अपडेट। प्रदीप गिरी अपडेट बेसिकली सीटी वाले बच्चों के लिए और ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए जो आप सभी 12th वाले बच्चों के लिए जरूरी है। इसलिए तीनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और उसके साथ ही गाइस ये वाला हमारा ऐप जाके डाउनलोड कर लेना। और मुझे पता है इतने सालों से प्रदीप सर एंड राहुल सर, नंदलाल बैच आप लोग को पता होगा इसके पहले वाला हमारा चमचम बैच था, और ये हमारा नंदलाल बैच अभी 12th में आ चुका है और अपने को बहुत मजा आएगा। बहुत सारे इमोशन आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ है जो हम, जैसे अभी इस बार हम 10th वाले बच्चों को जो पढ़ा रहे, 12th वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे, जो हमसे 10th में पढ़े थे, वो चमचम बैच थी। तो बहुत मजा आ रहा था क्योंकि वो कनेक्ट कर पा रहे थे कि वो हमसे ऑलरेडी 10 में पढ़े थे। और आपको तो पता ही है भाई, उसी टाइम हमने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। हो सकता है आप में से कितने बच्चों को पता है, हाँ वो बात अलग है कि इस बार वो रिकॉर्ड टूट गया है, बट कोई नहीं, आप इस बार वो फिर से एक रिकॉर्ड हम बना देंगे। तो गाइस फटाफट फटाफट इसको डाउनलोड कर लेना। हाँ दूसरी बात, जो यूट्यूब पे तो मैंने बता दिया, और 16 को हमारा इस बार 12th का जो हम अपने ऐप पे भी जो कोर्स लाने वाले हैं वो 16 को लॉन्च होगा। 16 और 17 को जो इनरोल करेगा उसके लिए कुछ उसके अंदर अच्छा खासा ऑफर भी होगा। तो हमने ऐप का भी मैंने बता दिया। और साथ में क्योंकि गाइस क्या हो रहा था, जो प्रदीप गिरी एकेडमी था वो जनरली इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एंड बीएससी वाले बच्चों के लिए था, तो हम उस पर ही कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा था। और फाइनली अपने जो स्कूल और कॉलेज वाले बच्चों, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा था और फाइनली एक दो बार तो कैंसिल भी हो गया था गूगल की तरफ से, और फाइनली हमारा ऐप बन के तैयार हो गया स्कूल और कॉलेज वाले बच्चों के लिए। और ये है, तो फटाफट फटाफट उसको डाउनलोड कर लेना। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला। और साथ में अपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना गाइस, क्योंकि अब आपका टेलीग्राम चेंज हो चुका है। पहले आप 11th में थे, अभी 12th में, तो आपका टेलीग्राम जिसने इसने ज्वाइन नहीं किया उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ। अब बात करते गाइस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोलेंगे सर मुझे ना सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डेंजर लगता है, बहुत हार्ड लगता है। और ये ऐसी बात है क्योंकि आपने पूरी कहानी केमिस्ट्री के बारे में समझी नहीं है। तो पहले पूरी कहानी हम समझाते हैं, पूरी कहानी हम बताते हैं, किधर गया किधर गया, हाँ आ जाओ। पहले पूरी कहानी समझो, फिर मैं बताता हूँ कि हर मंथ में आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, न्यूमेरिकल से फोकस कितना होना चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए। इसको हम ऑल इन वन वीडियो बोलेंगे, इसलिए भाई किसी कोने में चले जाओ यार, हेडफोन लगा लो और मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनो। अब गाइस जैसे आप सभी को पता है कि आपका जो रिटर्न पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, बट बोर्ड में जो पेपर आता है 70 मार्क्स का नहीं आता, 98 मार्क्स का आता है। और ये 98 मार्क्स में से आपको कितना फाइन करना होता है, 70 मार्क्स। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया रहता है कि बहुत सारे बच्चे ने अगर दिमाग से गेम खेले ना, तो कुछ क्या बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको स्किप करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट स्किप करने की हम बातें अभी करेंगे नहीं, क्योंकि गाइस अभी वो टाइम है नहीं, अभी टाइम स्टार्टिंग है। तो हमारा टारगेट फुल प्लान है, पूरे के पूरे जो हमारे पूरे 16 चैप्टर है पूरा पे टारगेट करने का। इसीलिए अभी जैसा टाइम वैसी बात है, बट अभी वो टाइम नहीं है। सो गाइस सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो गाइस बहुत सारे बच्चे इस तरह से बोलते हैं केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2। प्लीज कमेंट करके बताना कितने बच्चे ऐसा बोलते हैं केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2। जनरली केमिस्ट्री के अंदर टोटल 4 सेक्शन होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन अप्लाइड केमिस्ट्री। और आपको भी अपना सिलेबस जो करना है इसी वाइज खत्म करना है। और आपका भी जो पेपर पैटर्न बनता है, जो बोर्ड का पेपर पैटर्न आता है वो इसी वाइज आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में से
जो ऑप्शन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर, फिर देन हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बताना चाहूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कि फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल मिला के 6 चैप्टर हैं, और ये विद ऑप्शन की बात करूँ 38 मार्क्स का आएगा, 38 मार्क्स, और विदाउट ऑप्शन 26 मार्क्स का। इसके बाद मैं बात करूं कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, 23 मार्क्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 17 मार्क्स का मतलब विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन 23 मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स। ओके, आपको फोकस विद ऑप्शन के साथ करना है। देन इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो 25 मार्क्स विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 18 मार्क्स। इसके बाद गाइस अप्लाइड केमिस्ट्री की मैं बात करूं, 12 मार्क्स अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब ये 14, 15, 16, ये इतना सिंपल चैप्टर है ना यार, इतना सिंपल चैप्टर है। इस बार तो हमने बच्चों का टेंशन ही खत्म कर दिया, इतना टेंशन ले रहे थे। हमारा नोट्स आप सभी को पता है, जो शॉर्टकट नोट्स होता है वो तो और ज्यादा पावरफुल होता है, बोलते यार मजा आ गया, मजा आ गया। तो गाइस ये देखो 3 चैप्टर ये हमारा, और ये टोटल विद ऑप्शन 12 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन टोटल 9 मार्क्स। तो इस तरह से मिला के टोटल 98 मार्क्स होता है, और 98 मार्क्स में से गाइस अपने को ज्यादा नहीं, ओनली 70 मार्क्स चाहिए। बोलोगे सर 70 मार्क्स हो गया तो आउट ऑफ है ना, तो भाई आउट ऑफ के बारे में सोचो ना, क्यों कम सोच रहे हो, आउट ऑफ ही सोचो ना। आप सोचो कि आप 98 नहीं निकाल रहे हो, उसके बारे में दुख लो, पर अपने को 70 तो चाहिए। 70 यहाँ और साथ में अपना 30 वहां, टोटल हो गया 100। आपका टारगेट अभी 100 का ही होना चाहिए। अब बोलोगे सर टीचर थोड़ी इंटरनल में मार्क्स पूरा देगा, अरे भाई देती है। मैंने बार बार बोला है कि कोई स्कूल और कॉलेज अपने परसेंट को देखो, स्कूल जब 11th में थोड़ा एग्जाम होता है, फिर इसका 12th के जो 1-2 एग्जाम होते हैं उसमें टीचर मार्क्स कट करती है, पर बाद में नहीं कट करती, क्योंकि मैनेजमेंट के सामने उनको भी खड़ा होना पड़ता है, स्कूल कॉलेज को भी अपना स्टेटस दिखाना पड़ता है, भाई मेरे इधर इतना स्कोर आया। तो सब लोग आप लोगों को जितना होगे ना उससे ज्यादा ही मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए अपना टारगेट होगा कि हर यूटी में, हर सेमेस्टर एग्जाम में, हर में बहुत अच्छा स्कोर करके अपने को वहां भी 30 मार्क्स और देन 70 मार्क्स वहां से निकालना है। अब गाइस केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, ये देखो बताना चाहूंगा यार, डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, ये सब बोर्ड की तरफ से डिजाइन किया हुआ चीज है, समझ में। प्रदीप सर ऐसी सी चीजें आपके सामने रखता है, ऐसी नहीं कुछ भी उठा के कुछ भी बता देना है, ऐसा नहीं। सब चीजें जो बोर्ड की तरफ से, वो चीजें इजी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा 29 मार्क्स से इजी क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज क्वेश्चन जो होते हैं 49 मार्क्स के होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, और कुल मिला के 98 मार्क्स हो जाता है। अब बोलोगे सर डिफिकल्ट क्वेश्चन और 20 मार्क्स, अरे मेरे दोस्त डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता। यहाँ डिफिकल्ट मतलब लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ये डिफिकल्ट में कंसिडर करते हैं, ज्यादा कुछ भी इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ डिफिकल्ट छोड़ दो, 20 मार्क्स हटा दो, भाई यहाँ अच्छे खासे मार्क्स तो ऐसे ही कंसिडर हो जा रहा है, समझ में आ रहा नहीं, इसलिए दिमाग चलाओ। और हम भी, हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का ही है। अब अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की बात करूं, तो पेपर पैटर्न में देखो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट टू 10 तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू है। देन इसके बाद उसी के अंदर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो टोटल 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और टोटल 8 हो गया। तो सेक्शन ए टोटल मिला के 18 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, 18 मार्क्स। थोड़ा सेक्शन वाइज अगर मैं यहाँ बताऊं तो आपको ज्यादा और समझेगा। हाँ ये देखो, इसमें क्लियरली आपको समझेगा। सेक्शन ए में टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू होते हैं, टोटल एमसीक्यू अगर ये मैं बात करूँ, 1 मिनट, तो यूनिट टेस्ट का वही मैं सोचूं इतना कम कैसे होगा क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ ये देखो। ओके, सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, और 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन जो रहते हैं अपना 8 क्वेश्चन एकदम मतलब आराम से आप कर सकते हो, बस उसमें 2 न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। इसके बाद गाइस टोटल उसी सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो टोटल मिला के वहां भी टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अंदर एक न्यूमेरिकल होता है सॉल्व करने के लिए। सेक्शन बी की बात करूं तो गाइस जो हमारा टोटल 2 मार्क्स का होता है, यहां भी गाइस आपको 12 क्वेश्चंस मिलते हैं, और 12 में से बस 8 क्वेश्चन करना रहता है। 12 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से ओनली 8 क्वेश्चंस करना रहता है। और बताना चाहूंगा 2 न्यूमेरिकल्स, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 12 क्वेश्चंस करना है बस 8, और उसमें से 2 न्यूमेरिकल, मतलब समझ रहे हो ना? अभी नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोलोगे ना, क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ पूरा पढ़ो, यहाँ लॉजिक समझ जाओ। और कौन कौन समझ गया प्लीज कमेंट में लिख दो, बिना बोले मेरी बात है, कौन समझ गया? टोटल 12 क्वेश्चन, बस 2 ही न्यूमेरिकल आ रहा है। ओके, पर करना है 8 ही क्वेश्चन। मैं इशारों में समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ पूरा 100 मार्क्स की और फुल प्रैक्टिस की बातें करें, इसलिए मैं वो बोल नहीं रहा हूँ, सब चीजें लास्ट में। यहाँ भी देख लो, सेक्शन सी की अगर बात करूँ तो टोटल मिला के ये टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ भी 12 क्वेश्चन होते हैं। 12 में से बस अपने को 8 क्वेश्चन करना रहता है, और इसमें भी 2
ओनली 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो 2 न्यूमेरिकल हटा दो तो भी कितने क्वेश्चंस बचे और उसमें से कितना क्वेश्चन अपने को करना है। समझ आ रहा भाई, आप तो 12th स्टैंडर्ड में हो। अब सेक्शन डी की अगर बात करूं तो टोटल यहाँ 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से ओनली अपने को 3 ही क्वेश्चन करना रहता है। और यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन 4 मार्क्स है, बट वो भी 2 मार्क्स में स्प्लिट किया रहता है। ओके, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि वो डायरेक्ट कंप्लीट 4 मार्क्स का आ जाए, बट ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ पूरे अगर आप केमिस्ट्री के पैटर्न की बात करोगे ना, ज्यादातर जो मैक्सिमम मार्क्स देने वाला जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 और 3 मार्क्स के होंगे। इसलिए अगर आपने 2 और 3 मार्क्स पे फोकस कर लिया ना, तो भाई एक तो केमिस्ट्री का डर वैसे ही लाइफ जिंगा लगा वैसे ही बन जाएगी, और यहाँ जो स्कोर का डर है ना, स्कोर वैसे ही बढ़ जाएगा। बट गाइस अभी आपका टारगेट 2 मार्क्स पे भी होना चाहिए, 1 मार्क्स पे भी होना चाहिए, 3 मार्क्स पे भी एंड 4 मार्क्स पे भी होना चाहिए। बस तरीका पढ़ने का सही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ना क्वेश्चन ये आएगा कि सर मैंने 11th में केमिस्ट्री नहीं की तो क्या मेरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात वो करना चाहिए था, पहले तो ये बोलूँ करना चाहिए था। अब नहीं किए हो तो नहीं हो पाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे 100% बिल्कुल नहीं है। आप कर सकते हो, बुरी तरह से कर सकते हो, क्योंकि है रिलेशन, बट उतना भी रिलेशन नहीं है कि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो ये कर नहीं सकते हो। कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। बस ये है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, जो नहीं समझ पा रहे उसको समझने का ट्राई करो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो और उसकी चीजों को रिसर्च करके समझने का ट्राई करो, जिससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और ऑलरेडी हमारे ऐप पे जो जुड़ेगा तो उसका ये टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो उसको नहीं समझ में आएगा, जो ऐसा समझ में आने वाली चीजें तो है ही नहीं, सब चीजें समझ में आएगी। बस आप लास्ट टू लास्ट आपके ऊपर क्या बचेगा कि जो चीज समझ में आ गया उसको उसी दिन खत्म करो, उसी दिन प्रैक्टिस करो। और वैसे हमसे डायरेक्ट जुड़ोगे, लाइव में पढ़ोगे तो डायरेक्ट बात करोगे तो आपको एक अंदर मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ सर हैं तो कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ये टेंशन हटा दो कि 11th में नहीं किया तो 12th में नहीं होगा, होगा। बट आपको मैं ये बोलूंगा कि हमने अगर कोई भी करवा रहा है बट प्रैक्टिस आपको करना है। समझ में आ गया तो उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और ऐसा मत करो आज जो हो रहा है उसको आज शाम को ही खत्म करो, कल जो हो रहा है उसको कल शाम को खत्म करो, और जो शाम को कर रहे हो तो अगर 2 दिन का जो हुआ है 2 दिन का फिर से एक बार रिवाइज करो। मतलब रिवीजन न्यू, रिवीजन प्लस न्यू दोनों साथ में करते जाओ। कल का परसों पे, परसों का नरसों पे, ऐसा बिल्कुल मत छोड़ो, नहीं तो बहुत ज्यादा फील होगा और बहुत ज्यादा पछतावा होगा। समझ आ रहा? मैं ये फिजिक्स के लिए भी बात बोलूंगा, केमिस्ट्री के लिए भी बोलूंगा, बायो अगर आपका है या मैथ है तो उसके लिए भी यही बोलूंगा कि जो कर रहे हो, अगर नया कर रहे हो तो पुराना जो कर चुके हो उसका रिवीजन भी डेली करते जाओ। भले आधा घंटा टाइम दो, 15 मिनट टाइम दो, पर रिवीजन करते जाओ। नहीं तो अब जब आगे आगे बढ़ते जाओगे पीछे वाला दिमाग से निकलता जाएगा, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गाइस यहाँ एक क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि सर हमें मतलब हर मंथ के अंदर कितने चैप्टर हमारे होने चाहिए। पहले तो ये देखो, ये बताना चाहूंगा, अगर कुछ बच्चों के ना क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर हम कैसे वाइज करें, कि एक चैप्टर हम फिजिकल में से कर ले, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक में से कर ले, एक चैप्टर ऑर्गेनिक से कर लो। देखो अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, कहीं आपने कंटिन्यू स्टार्ट किया हो, तो हो सकता है उन्होंने लाइन वाइज चीजें ही स्टार्ट किया, और जनरली सब लाइन वाइज ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्कूल के एग्जाम जनरली वैसे ही होते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप लाइन वाइज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मार्क्स का इस तरह से अलग अलग किया हुआ है, तो लाइन वाइज करोगे तो भी आप लास्ट तक का टारगेट होगा कि आपको खत्म ही करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए अक्टूबर नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाए। इसके बाद ओनली रिवीजन, पेपर प्रैक्टिस, जो PYQ है वो प्रैक्टिस, ये सभी चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए, जिससे सेल्फ प्रैक्टिस। मैंने बोला जो हम कोर्सेस लॉन्च करेंगे हमारा यही टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम नवंबर और मिनिमम अक्टूबर के मिडल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप खुद सेल्फ स्टडी करो, आपके पास पूरे कंटेंट मिल जाए और सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करो। यही टारगेट होना चाहिए गाइस, आपका भी और हमारा खुद का भी, आप लोगों के लिए होना चाहिए। तो गाइस आपको मेरी तरफ से ये टारगेट है कि कम से कम हर मंथ मेरी तरफ से 2 चैप्टर, ओके मेरी तरफ से 2 चैप्टर, और अगर आप अपनी तरफ से करना चाहते हो तो मैक्सिमम 3 चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो भाई आपको फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी फोड़ने से नहीं रोक सकता। केमिस्ट्री के मिनिमम मेरी तरफ से 2 चैप्टर, मैक्सिमम आपकी तरफ से 3 चैप्टर आप कर रहे हो ना भाई, सोच लो 16 है भी, अच्छा खासा टाइम है, प्लान है, अभी आप मजा कर रहे हो मत करो। 3 है और ये 3 बाद में एक साथ हो जाएंगे। कभी ऐसा दिन आ जाएगा बस 2 दिन बचेगा और 16 चैप्टर को कंप्लीट करना रहेगा, और ऐसा ये दिन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ये मैं पिछले साल भी समझाया था, पर समझने वाले उसमें से 2 ही बच्चे होते हैं जो पूरी तरह से पूरा फोकस बना लेते हैं। अरे सर ने बोला है ना करना है तो करना है, और मैंने टारगेट कितना है, मेरी तरफ से 2 ही चैप्टर है, पर आपकी तरफ से अगर 3 चैप्टर लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 3 चैप्टर अगर आप कर ले रहे हो भाई, हर चैप्टर के अगर 3 चैप्टर कर ले रहे हो ना भाई, फोड़ दोगे एग्जाम में, पूरी तरह गारंटी बोल रहा हूँ फोड़ के आओगे। तो भाई अगर इस तरह से आपने प्लानिंग की तो केमिस्ट्री आपको
अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो ऐसा एक चीज और बोलूंगा कि जो चैप्टर आप करते जा रहे हो उन चैप्टर के साथ में ही अगर उत्तम आपके पास हो, उत्तम एक पब्लिकेशन की बुक है अगर है, या तो आजू बाजू जुगाड़ कर लो, या पुराना कोई हो जो अभी 12 जिसने दिया हुआ उसके पास पढ़ाई होगा, नया भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो ले लो। उसके अंदर जो चैप्टर आप खत्म कर रहे हो, मान लो सॉलिड स्टेट आपने खत्म किया, सॉलिड स्टेट खत्म करने के बाद आप देख लो कि इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों में, इतने सालों करेंगे बस पिछले 3-4 सालों का देख लो, 3-4 सालों में कि कैसे टाइप के क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आए और कैसी चीजें और एक्स्ट्रा आई है। तो दोनों चीजें आपको, आपने पढ़ भी लिया, आपने क्वेश्चन भी टाइप का कर लिया, तो आपका साथ में ही सब होता जा रहा है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। वो गधा वर्क नहीं करना है कि अभी कर रहे हो फिर से लास्ट में जाके वही कर रहे हो, मतलब ही नहीं है। साथ में दोनों चीजें करते जाओ। मैं अपने ऑफलाइन बैच में भी ऐसे ही करवा रहा हूँ बच्चों को, मैं चाहूंगा आप लोग भी ऐसा ही करते जाओ। ओके, ऑफलाइन मेरा स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। आज तो पहला सेकंड लेक्चर भी, मेरा सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है फिजिक्स का। तो गाइज आप सभी को बोलूंगा कि ऐप को डाउनलोड कर लेना, और जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ लेना, जो बच्चे हमसे डायरेक्ट जुड़ के पढ़ना चाहते हैं 16 को बैच में लॉन्च कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।